Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very important chapter of political parties. Political parties in India. तो political parties जो इंडिया में है वो क्या चीज़ है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसका रोल क्या है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए लेट्स बिगिन द क्लास. ओके, तो चलिए देख लेते हैं पहले कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उसको समझते हैं. व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन पॉलिटिकल आइडियाज वर्क्स टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शंस, रिप्रेजेंट्स पीपल्स इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस. इसका मतलब है बच्चों कि पॉलिटिकल पार्टी जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कॉमन पॉलिटिकल आइडियाज़ जिनके पास होते हैं, जो कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो जिनके पॉलिटिकल आइडियाज़ सेम होते हैं और वो पॉलिटिकल पावर गेन करते हैं. किसके थ्रू? इलेक्शन के थ्रू, चुनाव के थ्रू वो पॉलिटिकल पावर को गेन करते हैं और रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पीपल्स इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस, और वो हमारे आम आदमी के इंटरेस्ट और ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं फीचर क्या है. फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़: ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड मेंबर्स. ऐसे पार्टीज़ का जो ग्रुप होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड लीडर्स का होता है. उसमें जो मेंबर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत सारे मेंबर्स होते हैं. कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं. फॉलो अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और वो सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं. एम टू फॉर्म गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि उनका जो मेन एम होता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करने का एम होता है. मतलब जब भी वो पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव जीत जाती हैं तो उनका सबसे बड़ा जो फीचर कहेंगे वो एम होगा, उनका जो लक्ष्य होता है वो गवर्नमेंट बनाना, सत्ता में आना, सरकार बनाना. ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं कितने टाइप्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं. तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, कितने टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में हैं. तो सबसे पहले है नेशनल पार्टीज़ जो कि राष्ट्रीय पार्टी होती है. स्टेट या रीजनल पार्टीज़ जो कि राष्ट्रीय न हो करके क्षेत्रीय और राज्यकृत होती हैं, जो राज्य की पार्टियां होती हैं या किसी क्षेत्र की विशेष पार्टियां होती हैं. रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इनको रिकॉग्नाइज्ड कौन करता है? तो इनको रिकॉग्नाइज्ड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड करता है. नेक्स्ट है मेजर नेशनल पार्टीज़. हमारे यहाँ नेशनल पार्टीज़ कितनी हैं बच्चों? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इसका शॉर्ट फॉर्म है. भारतीय जनता पार्टी BJP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, बहुजन समाज पार्टी BSP, आम आदमी पार्टी. तो कुल कितने हो गए? यहाँ पे 5-6 हैं, तो आप देख लीजिएगा, एक आध बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं. नेक्स्ट है रीजनल पार्टीज़. रीजनल पार्टीज़ क्या होती हैं बच्चों? मतलब क्षेत्रीय पार्टियाँ. फोकस ऑन स्टेट और रीजनल इश्यूज़, ये अपने स्टेट पे फोकस करती हैं या जो क्षेत्र से संबंधित जो इश्यूज़ होते हैं उन पे फोकस करती हैं. लाइक DMK, TMC, शिवसेना, BJD, JMM प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉलिशन पॉलिटिक्स. इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है. जब हम लोग दो चार पार्टियों को मिला करके जब गवर्नमेंट बनती है तो कॉलिशन पॉलिटिक्स में इनका बहुत ही अहम रोल होता है. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या फंक्शन होते हैं? तो सबसे पहला इनका फंक्शन होता है कॉन्टेस्ट इलेक्शन, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, मेक लॉज एंड पॉलिसीज़, एक्ट एज ओपोजिशन व्हेन नॉट इन पावर, क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स. तो इनका सबसे पहला काम होता है इलेक्शन को विन करना. नेक्स्ट है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को किस तरह से चलाना है, अगर ये जीत जाती हैं तो गवर्नमेंट को चलाने में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये. मेक लॉज एंड पॉलिसीज़, लॉ और पॉलिसीज़ बनाने का काम करती हैं. एक्ट एन ऑपोजिशन व्हेन नॉट इन पावर, अगर वो पावर में नहीं आ पाती, अगर इलेक्शन को विन नहीं कर पाती तो वो ऑपोजिशन में बैठती हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट है क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सिटीज़न, और पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाती है हम सिटीजन्स के बीच में. उनका काम है कि अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस को फैलाएं. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इम्पॉर्टेंस क्या है? स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बल मिलता है. अगर पार्टियां ही नहीं होंगी बच्चों तो
चुनाव कौन जीतेगा, चुनाव कैसे होगी, किन पार्टियों के बीच होगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन के लिए, डेमोक्रेसी को बल देने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। किसी किसी देश में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और किसी किसी देश में एक ही सिंगल पार्टी होती है, लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसमें कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, रीजनल स्तर की भी हैं, और स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टीज़। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड चॉइसेस टू वोटर्स। चॉइस होता है वोटर्स के पास कि उनको किस पार्टी को जिताना है। एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ये रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स को। ठीक है, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स की जो ओपिनियन और उनकी जो इश्यूज होते हैं उनको उठाने का काम करती है। हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट की जो स्मूथली फंक्शनिंग होनी चाहिए उसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कुछ चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा क्या चैलेंजेस हैं, तो करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन, यानी कि करप्शन भी होता है और साथ में क्रिमिनलाइजेशन भी होता है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, कहीं कहीं पे आप देखोगे वंशवाद की पॉलिटिक्स भी चलती है, जहां एक ही फैमिली से बहुत सारे लोग एक ही राजनीति में आ रहे हैं, वो हो गया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इनके अंदर जो होती है इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चुनावों में जब इलेक्शन कमीशन पार्टियों को बहुत सारे एडवाइस देता है कि आप इससे ज़्यादा पावर नहीं खर्च कर सकते, इससे ज़्यादा मनी नहीं खर्च कर सकते, तब वो हम लोग देखते हैं कि बेतहाशा मनी का पावर का इस्तेमाल करते हैं, मसल्स पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट है, इसको लास्ट में हम लोग देखते हैं कंक्लूज़न क्या हो सकता है। तो कंक्लूज़न जो मैंने लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी की बैकबोन ही टूट जाएगी। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के लिए। दे कनेक्ट सिटीज़न विद द गवर्नमेंट एंड हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। ये क्या करती हैं, सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच एक पुल का काम करती हैं, ब्रिज का काम करती हैं और कनेक्ट करती हैं सिटीजन्स को गवर्नमेंट के प्रोग्राम से, फंक्शन से। ठीक है, और इससे क्या होता है, नेशन के डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अपोजिशन में भी कोई पार्टी होती है तो उसका भी काम होता है कि वो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो चल पड़े या जो नहीं चल पड़े, तो वो क्यों नहीं चले, तो उसके लिए भी बहुत सारी जो अपोजिशन होती है वो इश्यूज़ उठाती हैं। कभी कभी उनकी मांगें सही भी होती हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रूल करे वो भी रहनी ज़रूरी है और अपोजिशन में जो पार्टी है वो भी रहनी ज़रूरी है। तो इस तरह से वो कनेक्ट करती हैं सिटीज़न विद द गवर्नमेंट एंड हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। तो सिटीज़न को गवर्नमेंट के साथ नागरिकों को, आम नागरिकों को गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में बताना और नेशन बिल्डिंग को तैयार करना, इस तरह का काम करती हैं। तो आज के लिए हमने जाना पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे बच्चों, तो हम इससे भी और बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आएंगे और इससे भी बेहतरीन टॉपिक्स को चुनेंगे। आप जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए हमसे। डॉक्टर आरपी क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।